मुंबई इंडियंस सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अतरंगी फ्रेंचाइज चल रही है इस टाइम पे, बिकॉज इनका मार्केट में थ्योरीज आती हैं, चेंज होती हैं हर हफ्ते, और अब तो टाइम ही नहीं है, बिकॉज एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको रिटेंशन लिस्ट देनी है। तब तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि मुंबई किसको रिटेन कर रही है और किसको छोड़ रही है। अभी यही लग रहा है कि मुंबई इंडियंस आर लाइकली टू रिटेन रोहित शर्मा, सूर्या, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, बुमराह एंड निहाल वडेरा। ये 6 के लिए मुंबई इंडियंस जाएंगे। रोहित शर्मा, सूर्या, हार्दिक और बुमराह, जिन 4 की बात थी, तिलक और वडेरा को भी छोड़ो, लेकिन जो 4 द बिग 4, रोहित, हार्दिक, बुमराह एंड सूर्या, ये 4 की बात हो रही थी कि भैया इधर उधर हो जाएंगे, रोहित जा सकते हैं एलएसजी, सूर्या जा सकता है केकेआर। अब ये लग रहा है कि मुंबई इंडियंस ने सबको रोक लिया है। बहुत बड़ी बात है, सबको समझा लिया है, सबको मना लिया है। स्पेशली रोहित शर्मा को तो रिटेन कर रही है मुंबई इंडियंस, ये तो 100% कंफर्म ऑलमोस्ट लग ही रहा है। लेकिन अब पेच ये फंस रहा है कि पहले कल तक खबरें आ रही थी कि भैया हार्दिक पांड्या को ही कप्तान बनाएंगे। हमें भी पर्सनली स्पोर्ट्सचारी की सोर्सेस को, उनके जो भी है, उन्होंने अब बताया कि भैया इनके ओनर्स यही चाह रहे हैं मुंबई इंडियंस के हार्दिक पांड्या ही कप्तान रहें। लेकिन जिस तरीके से सूर्या के साथ गेम हुई है, और अब रीसेंट कुछ रिपोर्ट्स में ये छाप रहे हैं लोग कि सूर्या भी कप्तानी कर सकता है मुंबई इंडियंस की, एक ऑप्शन। तो ये लास्ट ऑप्शन है। सूर्या इज ऑल्सो एन ऑप्शन। ये लास्ट मोमेंट में एक पेच और फंस गया है कि हार्दिक कप्तान होगा या सूर्य कप्तान होगा। जैसे इंडियन कैप्टनसी के लिए लास्ट मोमेंट पे गुगली डली थी ना, कि एक रात पहले गेम हो गया हार्दिक पांड्या का, और इसी का गेम हो रहा है भैया, बाकी किसी का गेम नहीं हो रहा, मेनली हार्दिक पांड्या का ही गेम हो रहा है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या मुंबई इंडियंस चारों इनको, द बिग 4 इनको रिटेन करेगी, और बी, मुंबई इंडियंस का कप्तान कौन होएगा। बिकॉज अभी तक तो यही समझ आ रही है कि हार्दिक पांड्या ही कप्तान होगा, लेकिन सूर्या इंडिया का T20 कैप्टन है। तो लास्ट मोमेंट में हो सकता है सूर्या पे भी आए कि भाई ठीक है सूर्या इंडिया कैप्टन, तब मैं श्रेयस अय्यर को छोड़ दूंगा। बहुत बात हो रही थी कि सूर्य कुमार यादव केकेआर के साथ लगातार टच में है, या जो भी टच में ना भी हो, तो उनको ऑफर है केकेआर के थ्रू, संपर्क किया गया है। वो चाहते भी थे केकेआर वाले, सूर्या भी सोच रहे थे कि शायद जा सकता हूं, वो गंभीर कनेक्शन भी है वहां पे। और श्रेयस अय्यर इस बात से खुश नहीं थे कि सूर्य कुमार यादव को एज अ कैप्टन लेके आ रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली देखना पड़ेगा ना केकेआर को कि भाई बिना कैप्टन के थोड़ी खेल सकते हो। तो आपने सुना है यार, 6 प्लेयर तो हमने ऐसे हाथ पे ही ना दिए जो ये रिटेन छोड़ भी नहीं सकते। एक चीज सुनिए, ना रसेल को, ना नरेन को, ना चक्रवर्ती को, ना रिंकू को, ना हर्षित को। 5 तो ये नाम हो गए। अब बचता है एक वेंकटेश अय्यर और श्रेयस अय्यर अब फंसेगा। अब श्रेयस अय्यर क्या अपने आप को चौथे 5वें नंबर पे, ऑनेस्टली स्पीकिंग वेंकटेश अय्यर ने श्रेयस अय्यर से बेटर किया, 100% उसका फाइनल परफॉर्मेंस वेंकटेश अय्यर ने लास्ट ईयर श्रेयस अय्यर से ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, अच्छा किया है। देखो मेन बात ये है कि ये है एंड गेम। हम यहाँ बैठ के सोच रहे हैं ना ये कि ये श्रेयस अय्यर को क्यों छोड़ रहे हैं, इनके पास कप्तान नहीं होगा। और अभी भी आप जितनी मर्जी बात कर लो मुंबई इंडियंस को लेके कि सूर्या खेल जाएंगे, बुमराह खेल जाएंगे, रोहित खेल जाएंगे, हार्दिक खेल जाएंगे, मैं एंड गेम बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि ये एंड गेम कुछ भी हो सकता है, कि एंड मोमेंट पे हो सकता है। जो सबसे पहले मुझे खबर बताई थी, और किसी रिपोर्टिंग को देख के नहीं हमने बोला था, सोर्स ने डायरेक्टली हमें बताया था जब मेरी बात हुई थी कि सुशांत देखिए सीधी बात यह है, अंबानी चाह रहे हैं या ओनर्स चाह रहे हैं हार्दिक पांड्या ही कप्तान रहे मुंबई इंडियंस का। मैंने बोला वेरी गुड, चलो हार्दिक को चाह रहे हैं। रोहित का क्या, रोहित को बहुत कोशिश की एलएसजी ने कि एलएसजी चले जाए, लेकिन रोहित को मना लिया गया है, और स्पेशली किसी एक बहुत पावरफुल व्यक्ति ने इंटरवीन करा। वो होता है ना, दो लोगों के बीच में कॉम्प्रोमाइज कराने के लिए थर्ड पार्टी आती है, जिसकी दोनों पार्टीज बात मानते हैं, कॉम्प्रोमाइज कराता है। वैसे एक बहुत बड़ी शख्सियत ने इंटरवीन करा, और उन्होंने रोहित को बोला कि नहीं आप रुक जाइए मुंबई इंडियंस में। और उनकी बात मानते हुए, और अंबानी की भी बात मानते हुए, ओनर्स की बात मानते हुए, रोहित ने फैसला करा कि मैं रुक जाता हूं। मैंने बोला वेरी गुड। बुमराह को उन्होंने बोला कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मुंबई इंडियंस से कंटिन्यू कर लेगा, हार्दिक की कप्तानी में खेल लेगा, रोहित भाई भी उधर है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए जी ठीक है, लेकिन सूर्या तो इंडिया कैप्टन है, उसका लॉजिक समझ नहीं आ रहा। उन्होंने मुझे, अब ये मैं बता रहा हूं एक हफ्ते पहले की बात, उन्होंने बोला कि सुशांत देखो मैं आपको अभी बता रहा हूं, आपको स्टोरी करनी है कर लो, लेकिन ऑफिशियल शायद ये होएगा 2-3 दिन में ही, और जब तक मुंबई इंडियंस खुद ना डाले ना, तो ये आप अपने रिस्क पे कर रहे हो। मैंने बोला ठीक है हम कर लेंगे, बट आपको कॉन्फिडेंस है तो बता दो कि बात क्या चल रही है। तो उन्होंने बोला सूर्या की बात चल रही है केकेआर में। केकेआर में वो नहीं, मतलब वो चाह रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव एज अ कैप्टन आ जाए,
और श्रेयस अय्यर इससे खुश नहीं है, मतलब ऑब्वियसली खुश नहीं होगा भाई, वो जीता हुआ कप्तान है, वो क्यों खुश होगा कि मेरे सर पे किसी और को बिठा दोगे लाके, वो तो खुश नहीं होगा, उसकी जस्टिफाइड है। लेकिन केकेआर वाज मोस्ट इंटरेस्टेड इन हैविंग सूर्य कुमार यादव एज अ कैप्टन। अब ये मैंने स्टोरी भी हमने सबसे पहले करी थी कि रोहित शर्मा रुक रहा है मुंबई इंडियंस में, उसके बाद सबने करी। लेकिन वहां पे एक जो अलग आई खबर वो ये थी कि सूर्या जा नहीं रहा केकेआर, सूर्या भी रुक रहा है मुंबई इंडियंस में, जो कि मैं अभी तक आई एम शॉक्ड के चारों रुक भी रहे हैं। आई एम शॉक्ड के चारों के चार, मतलब ये तीनों सूर्या, बुमराह और रोहित हार्दिक के अंडर भी खेल रहे हैं, और चारों के चारों जो पिछले साल हुआ था वही टीम खेलेगी। और फिर पिछले साल क्यों नहीं खेल लिया तुमने? वही तो पिछले साल और मैं ये भी मेरे को समझ में नहीं आ रही कि इंडियन कैप्टन सूर्य कुमार यादव हार्दिक पांड्या के अंडर खेले कैसे। सो और कंफ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आने लग गई। देख परसों तक क्या आया जो हमने करा, नितिन ने रात को करा था, नितिन भारद्वाज ने, हमारे कोबरा जी ने, कैक्टस, जनाना शौक, जो भी आप बोल रहे हैं, परसों उन्होंने ये करा था रात को कि सूर्य कुमार यादव भी रुक रहे हैं मुंबई इंडियंस में, करा था उन्होंने। अब ESPN क्रिकेट इन्फो की या किसी की एक और की नई रिपोर्ट आई है कंफ्लिक्टिंग टाइप कि सूर्य कुमार यादव कैप्टन बन रहे हैं मुंबई इंडियंस के। परसों तक हार्दिक पांड्या कंफर्म्ड कैप्टन है, हर जगह छप रहा है। आज ये छप रहा है कि सूर्य कुमार यादव कैप्टन होंगे। तो ये PR गेम्स भी चल रही हैं, हर इंसान अपने तरीके से लॉबी करने की कोशिश कर रहा है। अगर जब ये लॉबिंग होती है ना, मतलब एवरीबॉडी इज नॉट ऑन द सेम पेज। पहले ये छप गया हर जगह कि हार्दिक ही कप्तान होगा। सबसे पहले तो सूर्य कुमार यादव ने ही करवा दी, वो सवाल पूछा और प्रेस कॉन्फ्रेंस देख भाई, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ था, उसी से पता चल गया था कि सूर्या चाह रहा है कप्तानी करना। कप्तानी पर सवाल पूछा। सिंपल बात है, जब आपको बांग्लादेश की सीरीज शुरू हो रही है, इंटरनेशनल सीरीज है, वहां पे रिपोर्टर आपसे IPL पे पूछ रहा है सवाल, और सूर्या उसमें बिल्कुल मना नहीं कर रहा, हंस के बोल रहा है कि अरे आपने गुगली फेंक दी, देखिए है तो बड़ा बताता था रोहित को, और देखिए आगे आगे देखिए सर होता है क्या, वो तो खुश हो रहा है। जनरल मैनेजर जनरल साहब, तो वो तो खुश हो गया। तो वहीं से यार आपने लॉलीपॉप, आपने तो यार कमाल कर दिया, ताली दीजिए आप। देखा जाएगा, हो जाएगा, मैं ही हूँ यार, हार्दिक कौन है, मैं ही हूँ। हार्दिक का मैंने यहाँ पे भी गेम करा, यहाँ पे भी कर देंगे, क्या हो गया। तो बेसिकली ही वाज वेरी हैप्पी, और क्या जरूरत है, एंड ही सिंपली सेड कि आगे आगे देखो होता है क्या, आगे देखते क्या होता है। एंड उसने हिंट तो दे दिया कि मैंने तो रोहित भाई के अंडर बहुत उसको हिंट, मैंने उसको बहुत हेल्प करी है, इनपुट्स दिए। मतलब वो चाह रहा है ना कप्तान बनना। अब सूर्या भी कप्तान बनना चाह रहा है। हार्दिक का तो ऑलमोस्ट अनऑफिशियली अनाउंस ही हो गया, हर जगह छप गया कि हार्दिक कप्तान है। अब कंफ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही है, मतलब दोनों कप्तान बनना चाह रहे हैं, तो दोनों मुंबई इंडियंस में कैसे रुकेंगे? वही तो बड़ा सवाल है। और इसके अंदर एक बहुत छोटी सी गेम है, बहुत छोटी सी थ्योरी है, जो कि इस वक्त पूरी जगह बात हो रही है। उस गेम में प्लेयर बहुत बड़ा इन्वॉल्व नहीं है, हर्षित राणा इन्वॉल्व है। अभी लास्ट T20 हुआ, चलिए जितनी मर्जी कर लो, गौतम गंभीर कप्तान कौन था टीम का? सूर्य कुमार यादव ना। तो सूर्य कुमार यादव अगर KKR का बेनिफिट चाहेंगे, हर्षित राणा रुके। यार आप बहुत कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कर रहे हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं, बात चल रही है, बड़ी कॉन्स्पिरेसी, ये बात चल रही है। हम ये तो वही था, उस दिन पे बात की थी, इसलिए ये बात करनी इंपॉर्टेंट है। और मैं मतलब अब हो गया तो भाई हमारी खबर सुपरहिट हो जाएगी अगर सही में हो गया तो, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि होगा क्या। मैं खुद ही बहुत कंफ्यूज होगा। मैंने सबसे बात भी करनी छोड़ दी है, क्योंकि जिससे बात करो अलग ही बता रहा है, मतलब भाड़ में जाओ, जब अनाउंस हो जाएगा ना तब बता दूंगा। अब हो क्या रहा है, हमने जब बोला था कि सूर्या जा रहा है KKR आपके अकॉर्डिंगली, और हमने भी ये देखा होते हुए, साक्षी है हम सब इसके, कि गंभीर साहब कोच हैं, सूर्या साहब T20 कैप्टन है। 3 T20 कॉन्टेस्ट हो जाते हैं। बांग्लादेश को आपने रौंद दिया, मयंक यादव भी डेब्यू कर गया, नीतीश कुमार रेड्डी भी डेब्यू कर गया, लेकिन हर्षित राणा डेब्यू नहीं किया। और जिस टीम में सूर्या की जाने की बात हो रही थी वो भी KKR है जी। और हर्षित राणा खेलता भी KKR से, और हर्षित राणा KKR को 4 करोड़ में मिल जाएगा। गंभीर फैक्टर, सूर्या कुमार यादव फैक्टर, KKR फैक्टर, हर्षित राणा फैक्टर, तो ये सारे के सारे जो हैं हिंट कर रहे हैं, और हिंट्स जो हैं ये यही इशारा कर रहे हैं कि शायद सवालिया निशान लग रहा है कि क्या ये KKR को बेनिफिट करवाने के लिए किया गया, बिकॉज सूर्या भी शायद KKR में एज अ कैप्टन जा सकता है। अब देखो 100% बार ये खबर छपवाना कि नहीं जी चारों रुक रहे हैं। हम चाहते हैं चारों रुक जाएं, हम चाहते हैं भाई कि अच्छा ही हो आपका चारों रुक जाए, केस में ये नहीं लेकिन इसमें कुछ ना कुछ अब जो लेटेस्ट है खबर जो छपी है, या हिमांशु ने बोला था ना कि छपी है आज, हाँ छपी है, कि सूर्या कप्तान बन रहा है मुंबई का। ये किसने छपवाई है? अब
Obviously एक हफ्ते से तो हार्दिक पांड्या छपवा रहा, मतलब हार्दिक पांड्या नहीं छपवा रहा, लेकिन एक हफ्ते से तो वही छप रहा है ना कि हार्दिक पांड्या कप्तान है, अब एकदम से सूर्य कुमार यादव कप्तान है। अच्छा, बीच में ये कह रहा है मैं पागल हूँ, कह रहा मैं जीत के बैठा हुआ आईपी है। मेरी बात सही है, यहाँ पे बात गलत हो गई है। ये देख रहा है हार्दिक मुंबई में, बात तो सही है, सूर्य मुंबई में, बात तो सही है, मैं कैप्टन नहीं हूँ, ये तो बात गलत है। ये क्या बात हुई? इससे बेचारे निकाला गेम तो इसका हो रहा है। कह रहा हार्दिक को बना लो, सूर्य को बना लो, पंत को बना लो, मुझे कोई नहीं पूछ रहा, ये तो बात सही नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट भी इसका क्या था? कॉन्ट्रैक्ट भी अच्छा, उसमें भी ईशान, एक सेकंड रन मार के आ रहा था, उसमें भी ईशान किशन का पंगा हुआ था बोर्ड के साथ, 7 मिनट वहां पे पहला गया। अच्छा, जब तक ये नया नया जीत के आया था, गंभीर साहब ने भी नो ही विल बी इन टीम, गंभीर साहब ने श्रीलंका में खिला दिया विदाउट कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद रन नहीं आए, अब बेचारा हर जगह से विदाउट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मुझे लग रहा है केकेआर भी विदाउट कॉन्ट्रैक्ट रिलीज मुश्किल है, मुश्किल हो रहा है। सूर्य आ सकता है यार, इसकी बात आप मानो ना, सूर्य फंस जाता है कहीं भी किसी के चक्कर में। सारे कैप्टन सही है, मैं गलत हूँ, बात तो सही है, और आईपीएल मुझे केकेआर भी छोड़ेगी, बात तो सही है, है। मैंने दिल्ली से भी छोड़ दिया, बात तो सही है, पूरी दुनिया के सारे कप्तान को रख लो, मुझे मत रखना, बात तो सही है, क्या करूं मैं? इसकी बात बहुत गलत है, लेकिन मुझे इसके में फंस जाता है, ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में बार-बार ये क्यों आ लग रहा है, ठीक है, he deserves it। हर मुश्किल सिचुएशन में यही पहले आ जाता है, मुंबई हो रहा हो सबसे अच्छा पहले ये खेला आ जाता है, है। काफी अच्छा खेला है, डिजर्व भी करता है, पूरा होता है बस खिलाना चाहिए आपको। ये दिल मेरा दुखा है कि, और ओरिजिनली मेरा कप्तान तो यही था यार, हाँ। दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान यही था, और यही था वो एक लौता कप्तान जिसने हमें फाइनल खिलाया, और इसके साथ बेचारे के साथ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन ही वाज अ सॉलिड प्लेयर। इसका ना जब इंजरी हुई ना, एक बार ये गिरा था फील्ड में फील्डिंग करते हैं, उससे पहले भी, उसके बाद इसका सीजन आधा खत्म हो गया। कप्तान भी अच्छा है, शोल्डर इंजरी हो गई, हो गई है बेचारे को। यस, तभी तो मैं वो तभी बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर ना ज्यादा नजर कम जा रही केकेआर की। इसके लिए सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये है, इसके लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि टीम इंडिया में नहीं है, और अब इंजर्ड हो गया फिर से, बता रहा हूँ रणजी मैच में देखो ऋषभ पंत कप्तान बने, इंडिया तो खेल रहा है ना, तो वो दिल्ली ने रखा हुआ है, दिल्ली से अगर वो कहीं पे भी जाएगा, खेल रहा है इंडिया, KL राहुल भी वैसे इंडिया नहीं खेल रहा, T20 तो नहीं खेल रहा है, पार्ट में है। हाँ, ये है कि टेस्ट में भी दिखेगा, वनडे में भी दिखेगा, वैसे वनडे में तो श्रेयस भी दिख जाएगा आपको, नहीं दिखेगा वैसे तो ओडीआई में